इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार है। सरकारों का दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र आज जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। जिस तरह से हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ है और शाही स्नान में जो कुछ हुआ है वहां पर, उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां पर आज देश में सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा निकला है कोरोना के मरीजों का, 2 लाख। एक दिन में 2 लाख मरीज। वहां बीजेपी सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन की अनुमति सारे नियमों को, सारे थ्रेड्स को दरकिनार रखते हुए दी थी। जहां आज लाखों श्रद्धालुओं ने शाही स्नान में डुबकी ली। उससे बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। क्या लोग कह रहे हैं, क्या तबलीगी जमात के लोगों के बारे में कहा गया था, कैसा दोहरा चरित्र है आज बहुत सारे गोदी जो चैनल्स हैं उनका भी, और उन लोगों का भी जो सरकार के अंदर है, उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन साथ के साथ ये सारे के सारे चीजें जो एक्सपोज कर रही हैं बीजेपी को, इनका परिणाम कहां देखने को मिला है? त्रिपुरा में भी। दूसरी बात यह है, दूसरी घटना वो घटी है जिसने बीजेपी को ऐसा धक्का दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में शायद सरकार बनाने से भी घबराएं। त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज के चुनाव थे नगरीय परिषद के, वहां बीजेपी का क्या हाल हुआ है वो मैं इस वीडियो के आखिरी के अंदर आपको दिखाऊंगा, जबकि वहां सरकार के अंदर बीजेपी है। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स ने ये लिखा है अभी 15 घंटे पहले, हरिद्वार कुंभ के शाही स्नान से पहले फूटा कोरोना बम। रविवार को मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, जहां 2500 तबलीगी जमात के मरकज में से लोगों के निकलने के ऊपर इतनी ज्यादा जो भावनाएं थी भड़क गई थी, और उनको मानव बम कहा जा रहा था, उनको जाहिल जमाती कहा जा रहा था। आज कहां खामोश है वो तमाम लोग, जब लाखों लाखों की संख्या के अंदर स्नान किया जा रहा है, डुबकी लगाई जा रही है। यह आपका दोहरा चरित्र है। अरे अपने चेहरे को देखिए आईने के अंदर और धिक्कारिए अपने चेहरे के ऊपर कि किस तरह से आप दोहरे चरित्र में डूबे हैं। जब तबलीगी जमात का मामला हुआ था तो उस वक्त पे कोरोना के गाइडलाइंस कुछ नहीं थी। उस समय तो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह तक संदेश जारी किया था कि कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है, घबराइए मत, और 2500 थे। आज 1 साल सब कुछ भुगतने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद यह हालत है और सब खामोश है। अगला आज तक का पढ़िए। आज तक ने अभी कुछ घंटे पहले लिखा है, हरिद्वार कुंभ में उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों का उल्लंघन, कई साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे बड़े साधु जो गिरी जी हैं वहां पर, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन उफ, कोई कुछ कह दे, कोई सील कर दे, कुछ हो जाए, क्योंकि भाजपा का वोट हिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज वोट के लिए करती है। जब तबलीगी जमात को गालियां दे रही थी वो भी वोट के लिए कर रही थी। अब यहां पर कुंभ मेले के आयोजन की अनुमति दे रही है, वो भी वोट के लिए कर रही है। इतिहास माफ नहीं करेगा। आप जनरेशंस को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको क्या कुछ नहीं कहा है इस देश के बड़े बड़े नामचीन लोगों ने, और उनको पढ़कर, उनको सुनकर जरा सी अपनी अंतरात्मा को झकझोरिएगा। विनोद कापड़ी साहब ने तो बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि मोदी जी निरंतर रैलीज भी कर रहे हैं। कहां पर? बंगाल के अंदर। और गर्व से लिखा है उन्होंने अपने ही उसके ऊपर, ये साइड में चला देते हैं आपको, जो उन्होंने वीडियो लगाया है कापड़ी साहब ने। इसमें मोदी जी के ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उनके ट्विटर की, जहां पर उन्होंने कहा है, लिखा है, स्पीकिंग एट अ मैसिव रैली इन बंगाल, एक बहुत ही बड़ी रैली को संबोधित कर रहा हूं। ये साइड में चल रहा है। विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है, जब भारत में तकरीबन 2 लाख कोविड-19 केस हो रहे थे, सैकड़ों लोग मर रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री हजारों लोगों की मासिव रैली को संबोधित करके कोरोना बढ़ा रहे थे। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो मैंने कहा वही ये भी कहना है। रोहिणी सिंह द वायर में लिखती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वो ग्राफिक याद दिलाया है इंडिया टुडे का, जब उन्होंने टोपी लगाए हुए, मास्क लगाए हुए और चश्मे के अंदर आंकड़ों को दिखाया था तबलीगी जमात से जोड़कर, और ये पूरे के पूरे देश के अंदर हंगामा खड़ा हो गया था कि तबलीगी जमाती जो हैं सुपर स्प्रेडर्स हैं। और नीचे एक दुष्यंत के महंत ने लिखा है कि ये मेरा फेवरेट है, जहां पर नीचे पोस्टर्स थे, थंबनेल थे, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, निजामुद्दीन का विलन कौन, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, कोरोना से जंग में जमात का आघात। अब ये सारी की सारी चीजें रोहिणी ने इसके ऊपर लिखा था कि शेमफुल, कम्युनल, नफरत से भरा इंडिया टुडे का ग्राफिक। जब कोविड केसेस कुछ 100 थे तब ये था। आज जो उनका खामोशी है उनकी, वो बहुत विचलित करती है। नितिन ठाकुर ने लिखा है, भारत में शाही स्नान हो रहा है, नेपाल में कोरोना नियमों का उल्लंघन, ANI ही हो पूरे।
एएनआई ने तो अपनी क्या भल उड़ाई है आप जानते हैं कुछ दिनों से, जबकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनको सोचना चाहिए कि सरकार के दबाव के अंदर ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन मजबूर हैं सब लोग आज। उन्होंने नेपाल की एक खबर डाली थी। देखिए, ये नेपाल में बिस्का त्योहार के दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया 10 अप्रैल 2021 कोविड-19। और वहीं पर एक बहुत अच्छी अंदाज के अंदर लिखा है, उत्तराखंड साधु हिस्सा ले रहे हैं शाही स्नान के अंदर महाकुंभ के हर की पूरी घाट में हरिद्वार में। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है, नितिन ठाकुर ने, भारत में शाही स्नान हो रहा है, नेपाल में कोरोना नियमों का उल्लंघन, एएनआई ही हो पूरे। नरुंदार लिखते हैं, ये तस्वीरें एक तरफ जो पेशेंट्स बाहर लेटने को मजबूर हैं, वहां ऑक्सीजन लगाई जा रही हैं, खुले के अंदर अस्पतालों में जगह नहीं है, हर की पौड़ी के घाट के ऊपर भीड़ ही भीड़ है कुंभ मेले के श्रद्धालुओं की, जिनको अनुमति बीजेपी की सरकार ने दी है। इन दोनों को कंपेयर करके लिखा है, मॉरली डेड नेशन। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, जहां पर एक चैनल का नीचे हर की पौड़ी के ऊपर शाही स्नान की तस्वीरें चल रही हैं, उन्होंने उसको कोट करके लिखा है, कोट अदालत यानी, अगर कार के अंदर अकेला इंसान भी बिना मास्क दिखे तो उससे दंड लेना सही है, वो अपराध है। मतलब ये तंज मारा है कि ये क्या है। पंकज झा लिखते हैं, तबलीगी जमात पर आसमान सर पर उठाने वालों ने आज अपनी जमीर गिरवी रख दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव है। आस्था की डुबकी के नाम पर सब जायज है। नीचे किसी ने लिखा था कि तसव्वुर कीजिए कि ये टोपियां इनके सर पे लगी होती, जो लोग श्रद्धालु हैं कुंभ के मेले में, चेहरे पे दाढ़ियां होती तो किस तरह से टारगेट किया जाता। जमाती तो अनजाने में कोरोना का शिकार हुए थे, लेकिन कुंभ भाती तो सब जान रहे हैं, मगर ये पुण्य है और वो पाप था। राना अयूब तंज कसते हैं नकवी मुख्तार अब्बास नकवी साहब के ऊपर, जिन्होंने कहा था तालिबानी क्राइम किया है तबलीगी जमात ने, ये माफ़ी के लायक नहीं है। राना अयूब ने लिखा है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी अनुवाद है, तबलीगी जमात ने तालिबानी क्राइम कर किया था जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। 2020 मार्च में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था। आज वो मुख्तार अब्बास नकवी शायद कुछ अच्छे टर्म, जो अच्छा शब्द है उसकी तलाश के अंदर है कुंभ मेले के लिए, जहां पर आज भारत में दूसरी वर्स्ट हिट कंट्री का तमगा ले लिया है, हासिल कर लिया है दुनिया का, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं 2 लाख के आसपास। पवन खेड़ा साहब ने लिखा है, महंत नरेंद्र गिरी महाराज एवं अन्य साधु संतों को हो रहे कोरोना की जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे, देश के प्रधानमंत्री लेंगे, या वो मीडिया जो चुप्पी साध कर दुम दबाकर दुबक कर बैठा है? ये सारी की सारी चीज़ें आज आपको अंदर से अगर हिलाती नहीं हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप नफरत के बहुत बड़े शिकार हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो आप लोग तबलीगी जमात को लेकर चिल्ला चोट करे हुए थे, आज क्या हो गया है आपको? कौन सा सांप सूंघ गया है आज आपको? वो तो जब थे जब किसी को पता ही नहीं था। आज सब कुछ पता है, कैसे फैल रहा है, क्या करना है, क्या गाइडलाइंस है। बिना गाइडलाइंस वालों पे इतना बड़ा जुर्म, आज तक तबलीगी मरकज नहीं खोला गया है। और घाटों पे क्या हो रहा है? कहूँगा तो मैं ही सांप्रदायिक हूँ। सच बोलना, सच सुनना की आदत डाल लीजिए। कहीं कहीं आपको कहना भी पड़ेगा, कहीं कहीं सुनना भी पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी की सरकार में जो है, क्योंकि ये अनुमति दे रहे हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। आज कितने लोग हैं हर पूरे देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ कोरोना से लड़ रहे हैं, पर ये अपने वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के लोगों को बांट कर अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए त्रिपुरा में जो हालत हुई है, ये इनके अपने हाथ से हुई है। त्रिपुरा में सरकार है इनकी। जागरण ने लिखा है, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा को झटका, स्वायत्त क्षेत्र के चुनाव में हारी। जनसत्ता ने लिखा है, त्रिपुरा से भाजपा के लिए बुरी खबर, जिला परिषद के चुनाव में बुरी तरह से हारी, हुआ कमाल। अब ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको बताती हैं तो आप भी लोगों को आगे बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें, बीजेपी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज खड़ी है। लेकिन अगर आपने भी जमातियों को बुरा भला कहा था और आज ये सब चीज़ें आपके लिए सामान्य हैं, नॉर्मल है, बहुत मामूली हैं, तो फिर आप अपना इलाज भी कराइए और उनसे ही माफ़ी मांगिए जिनको आपने जाहिल जमाती कहा था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को बचा सकें। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।